हेलो गाइस, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। एंड अगर आप लोगों की तैयारी डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, देन जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ई सरल, बिकॉज यहां पर है टॉप आईआईटीएंस की टीम जो आप लोगों को पढ़ा रही है। मोस्ट एक्सपीरियंस लोगों की टीम है यहां पर बच्चों, ठीक है। एनके गुप्ता सर जो इसके फाउंडर है, उनका 30 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर एलन में। प्रतीक गुप्ता सर जो आईआईटी बॉम्बे से बीटेक है। सारांश गुप्ता सर जो एचओडी है यहां पर फिजिक्स के, खुद ऑल इंडिया रैंक 41 है, ठीक है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर जो आप लोगों के लिए यहां पर चीफ एडवाइजर है। जस्ट थिंक कि इतनी बेहतरीन टीम आप लोगों के साथ में अगर है तो आईआईटी में सिलेक्शन क्यों आप लोगों का नहीं होगा, उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं आपका अपना विष्णु कुमार श्रीमाल लेकर आ गया हूं एक बार फिर से रिवीजन क्लासेस। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कोई डिफरेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट छोटे सा एक दो कंसेप्ट ऐड हुए हैं, बाकी प्योर लिमिट है जो हम लोगों ने पहले ही रिवाइज कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो बस अगर हमारे को लिमिट अच्छे से आता है, कंटिन्यूटी में कहीं पर भी कोई दिक्कत हमारे को नहीं आना चाहिए। कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे तो हमारे को कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है? अगर किसी कर्व को ड्रॉ करते टाइम पे आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। किसी कर्व को ड्रॉ करते टाइम पे अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो वो कर्व कंटिन्यूअस नहीं है। एंड अगर आप ड्रॉ कर पा रहे बिना पेन उठाए, जैसे यहां से यहां तक अगर मेरे को कर्व ड्रॉ करना है, पेन उठाने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही, देन दिस कर्व विल बी कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। यहां पर दो कर्व दिए हुए हैं, दोनों कर्व क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएंगे कि सर पेन उठाने की मेरे को जरूरत नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मेरे को जाना है तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है गाइस। अब डिसकंटिन्यूटी कब आ गया? अगर हमारे को पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, कर्व ड्रॉ करते टाइम पे पेन हमने उठा लिया, मतलब वो कर्व क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, पेन उठा लिया डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठाया कंटिन्यूअस हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, देन कर्व इज नोन एज कंटिन्यूअस कर्व। जैसे यहां से अगर आप कर्व को ड्रॉ करेंगे तो यहां से कर्व ड्रॉ करते 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 यहां पे पहुंच गए। अब इस वाली ब्रांच पे अगर आपको आना है तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, देन सच कर्व आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एंड पेन उठाया नहीं तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और कर्व हम लोग देखते हैं जहां पर कर्व अपने को क्या दिखाई दे रहा है? डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप यहां पे कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहां से अगर यहां पर मूव कर रहे हैं तो अब यहां पे आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा। विदाउट पेन उठाए आप ए से मूव नहीं कर सकते, एक्स इक्वल्स टू ए से मूव नहीं कर सकते, यानी यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ गई। इसी तरीके से यहां कर्व ड्रॉ करेंगे और यहां पर फिर अलग तरीके से डिफाइंड है तो फिर यहां पर आपकी क्या आ जाएगी? डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, यानी सच कर्व्स आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस कर्व। कुछ और एग्जांपल यहां पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। x इक्वल्स टू ए पर यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। ये दोनों कर्व जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएंगे, यानी विदाउट पेन उठाए आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग देख लेते क्या? फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन क्या? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या? मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे ये कर्व की अगर मैं बात करूं कि x इक्वल टू ए पर कब कंटिन्यूअस होगा, तो मैं यहां पर सिंपल सी बात यह है कि सर राइट हैंड साइड में देखूं या लेफ्ट हैंड साइड में देखूं। कर्व को अगर मैं जस्ट राइट साइड में देखूं या जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में देखूं या उस पॉइंट पे देखूं, तीनों जगह वैल्यू मेरे को क्या दिखाई देना चाहिए? सेम दिखाई देना चाहिए। इसका मीनिंग हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर बराबर है, देन वी विल से दैट कर्व इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। आ गई बात समझ में? यानी उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू देखोगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू देखोगे, उस पॉइंट पर वैल्यू देखोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। जैसे ये से वाला एग्जांपल की मैं बात करूं जो हम डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, अब मैं यहां पर देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को बी ही नजर आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट यहां पर क्या नजर आएगी? आपको सी नजर आएगी।
तो राइट हैंड लिमिट आपको सी नजर आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बी नजर आएगी एंड बी नॉट इक्वल टू सी है, यानी अब यहां पर हमारे को पेन को उठाना पड़ेगा एंड पेन को उठाना पड़ा तो कर्व क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और ये सब चीजें क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यूज आना चाहिए, तब हम कंटिन्यूअस बोल पाएंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी की बात अगर करते हैं तो कहां पे कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, इसकी डोमेन में कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, एक किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट वाइज हम लोग सारी चीजें। ठीक है, जैसे यहां पर log x का कर्व है बच्चों, log x का कर्व, ये मैंने log x का कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब log x के कर्व की मैं बात करूं, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या log x का कर्व कंटिन्यूअस है, क्या log x का कर्व क्या कंटिन्यूअस है, क्या मैं बोलूंगा यस सर कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि इसको कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मैंने आपसे ऐसा पूछ लिया कि क्या इसका कर्व जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसके डोमेन ही क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए, तो हम बोलेंगे सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो हम ये कंटिन्यूटी सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अपने डोमेन में ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जीरो के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम निकाल ही नहीं सकते, जीरो पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट तो इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी फाइनाइट नहीं आ रही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जैसे tan x की मैं बात करूं, ये tan x का कर्व आ गया, tan x का कर्व आ गया, ये अपनी डोमेन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। ये π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं वहां पर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर डिफाइंड नहीं होगा, बाकी यहां से यहां अगर मेरे को कर्व में ड्रॉ करना है तो ये कर्व में ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट भैया इसके डोमेन में ही नहीं है, तो यहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है एक तरीके से, यानी मैं बोल सकता हूं कि tan x जो है सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। दोनों पॉइंट में डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। सारे रियल नंबर की हम बात करें तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अपने डोमेन की बात करें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, इसका मतलब है एग्जिस्टेंस लिमिट। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मान लो कि एग्जिस्टेंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्या नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वहां पर उसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर इस फंक्शन की हमारे को 5 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 5 से ज्यादा पर स्ट्रेट लाइन है, सब जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अच्छा हमारे को चेक ही कहां पे करना, 5 पे करना, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट अगर हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन आ जाएगा, 5 2 10 -4, यानी ये भी 6 आ जाएगा। 5 पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये भी 6 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, सारी की सारी चीजें बराबर आ रही है, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, वहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों हो सकता है, क्या क्या कारण है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन आता है कि उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे। भाई कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन देखी है, तो क्या डेफिनेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट नंबर। ये 4 चीजें हमारे को देखनी है। अब मान लीजिए कि हम डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस क्यों हो सकता है फंक्शन, मैं बोल दूं यार लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट ही इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो। अब एफ ए डिफाइंड हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है,
जैसे यहां पर हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ए पर फंक्शन डिफाइंड है, ये वैल्यू बी आपको नजर आ रही है, लेकिन कर्व को हमें उठाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर कर्व ड्रॉप करोगे, क्या क्या बोलते हैं इसको, कर्व को बोलते हैं क्या है, स्टेप अप फंक्शंस। स्टेप्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, स्टेप्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये जितने भी इंटीजर है, जैसे 1 की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 को अप्रोच, 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड में किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, और वैल्यू भी उसकी डिफाइंड है, तो यहां पर ये कर्व हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, जैसे सिग्नम एक्स की मैं बात करूं, सिग्नम एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 पर डिफाइंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल नहीं आ रही, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, कर्व क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस पॉइंट पर जो वैल्यू है ना फंक्शन की, उसके इक्वल नहीं है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अच्छा इस टाइप की जो होती है ना अपने डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि फंक्शन को हम दोबारा डिफाइंड करके उसकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर एक कर्व आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों चीजें इक्वल आ रही है, किसके, बी के इक्वल आ रही है, दोनों चीजें इक्वल आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, बी के इक्वल आ रही है। लेकिन अगर आप वैल्यू निकालोगे फंक्शन की ए पर, तो वो सी के इक्वल आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अलग आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व, बिकॉज एफ ए कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं, कि फंक्शन को हम दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एफ ए को आपने न्यू डेफिनेशन बोल दी और इसको बी के इक्वल बोल दिया, ये नई डिफाइन, अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, यानी एफ ए की वैल्यू अगर हम बी कर दें तो ये फंक्शन वापस से कंटिन्यूअस हो सकता है, इसलिए इसको रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे सिग्नम एक्स, मॉड सिग्नम एक्स, मॉड सिग्नम एक्स की अगर हम बात करें, मॉड सिग्नम एक्स की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, लेकिन 0 पर अगर वैल्यू देखोगे तो 0 आएगी। ठीक है, अब ये अलग वैल्यू दे रहा है, हमारे को अलग वैल्यू दे रहा है, तो इसको रीडिफाइन हम कर सकते हैं, रीडिफाइन करके इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। जैसे एक्स कॉट एक्स है, एक्स कॉट एक्स की 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 पर वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी लिमिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x कॉट x, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन tan x इक्वल्स टू 1। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 के इक्वल है, बट f 0 पर वैल्यू 0 है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज लिमिट अलग आ रही है, तो उसको रीडिफाइन करके हम वापस से कंटिन्यूअस बना सकते हैं। सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर नोन एज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट, और क्या हो सकता है भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले हमने देखा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एफ ए की वैल्यू अलग है। तीसरा टाइप यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एफ ए डिफाइंड ही नहीं है, एफ ए डिफाइंड ही नहीं है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर जैसे अगर हम लोग देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपको नजर आ रही है, कहां पर, ए पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बी आपको दिखाई देगा, एफ ऑफ ए नेगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव इक्वल टू बी आपको दिखाई दे रहा है, यानी ए पर जो वैल्यू है वो बी को अप्रोच कर रही है, लेकिन एफ ए जो है वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या है, नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू क्या हो गई, मिस हो गई। सच डिसकंटिन्यूटी आर नोन एज मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एक पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि एफ ए डिफाइन नहीं है, तो उसकी वैल्यू रीडिफाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोल दें कि एफ ए को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, एफ ए बराबर बी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा,
तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये एक्स इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, बिकॉज एफ ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 0 अपॉन 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट अगर कैलकुलेट करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फैक्टराइजेशन इसका कर लेना तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगी। एफ ऑफ 1 जो है डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिट 2 के इक्वल आ रही है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम एक काम यहां पर कर सकते हैं, इसको रीडिफाइन आप कर दीजिए और एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 2 बोल दीजिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। क्लियर फंडा? ओके, तो अब कंटिन्यूटी का कंसेप्ट और अच्छे से सीखने के लिए आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है। अब इसमें कंसीडर द ग्राफ एट एक्स इक्वल्स टू 4। 4 पे अगर मैं देखता हूं तो 4 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड 4 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्स इक्वल्स टू 4 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से 1 पे अगर मैं बात करूं तो 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पर राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट कर्व यहां पर आपको दिखाई देगा तो यहां पर 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कर्व यहां पर आपको दिखाई दे रहा तो ये 0 आ जाएगी, और 1 पर इटसेल्फ वैल्यू कितनी है, 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 पर अगर मैं कर्व की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 2 है। राइट हैंड लिमिट कर्व ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, लेकिन 3 पर वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी वैल्यू डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी 3 पर जो पॉइंट है, वैल्यू है, वो आइसोलेटेड है बिल्कुल। ठीक है, तो रिमूवेबल टाइप आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 की अगर बात करूं, 2 पर क्या हो रहा है भाई, राइट हैंड लिमिट अपने को कितनी नजर आ रही है, 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन 2 पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, पता ही नहीं वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। पॉइंट ही मिस हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, अच्छा नेगेटिव पर क्या हो रहा है भाई, 5 नेगेटिव पे प्लस इन्फिनिटी है और 5 पॉजिटिव पे माइनस इन्फिनिटी है, तो हम बोलेंगे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये 1 और 3 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अपनी डोमेन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो सारे के सारे अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जिसको हम रिमूव किया कर सके। इसको 2 पार्ट में डिवाइड हम लोग करते हैं, 2 टाइप की हम लोग यहां पर बात करते हैं। एक होती है मिसिंग पॉइंट, एक होती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, एक कौन सी हो जाती है, मिसिंग पॉइंट। 2 टाइप की हम लोग यहां पर बात करेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ये कर्व आप लोगों को दे रहा है, कर्व आप लोगों को दे रखा है, x इक्वल टू ए पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, x इक्वल्स टू ए पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन a पर जो वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है, पहले हम बात कर चुके इस बारे में। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं और जो वैल्यू a पर आ रही थी c, उसको वापस से b बोल के हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन अगर कर देंगे तो इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। सच डिसकंटिन्यूटी आर नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एक होती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसकी वैल्यू 0 होती है अगर इंटीजर होता तो, और -1 होती है अगर नॉन इंटीजर होता तो इसका कर्व जो है, ये कर्व आपका आ जाएगा कर्व हमेशा। ठीक है, लेकिन इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो ये एक तरीके से इंटीजर पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो इस वैल्यू को हम रीडिफाइन करके एक नया फंक्शन मान लो हम रीडिफाइन कर दें, इस तरीके से डिफाइन कर दें
एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड इसको हम जीरो बोल दें इस तरीके से, एक्स बिलोंग्स टू अगर इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर तो हमने क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको रीडिफाइन हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पर वैल्यू है ही नहीं। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहां पर जैसे ये कर्व मैंने एक ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से कोई कर्व जा रहा है और यहां पर जो वैल्यू है वो डिफाइंड ही नहीं है, ये कर्व इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां पर x इक्वल्स टू ए पर जो है, x इक्वल्स टू ए पर जो है वो वैल्यू है हमारे को पता नहीं, डिफाइंड ही नहीं है कर्व, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू वहां पर पता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव ही नहीं कर सकते, यानी इस केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन को रीडिफाइन करके लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट ही अगर नहीं करती तो उसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे यहां पर एक कर्व आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी दिखाई दे रही है, बी, राइट हैंड लिमिट कितनी दिखाई दे रही है, सी दिखाई दे रही है, यानी ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा, बिकॉज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है। साइन 1/x अगर मैं लेता हूं, साइन 1/x में लेता हूं, ये बहुत शानदार एग्जांपल है, ठीक है। इसको ऑस्किलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी भी हम लोग कई बार बोलते हैं, ऑस्किलेटरी टाइप, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, साइन 1/x, अब मैं लिमिट अगर कैलकुलेट करूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 1/x हो जाएगा, और ये एंगल किसको अप्रोच करने लग जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। अब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है, अब एंगल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो बहुत फास्ट अगर चेंज भी कर रहा है, कैसे भी चेंज कर रहा हो, मैं बस इतना श्योर हूं कि इसकी जो भी वैल्यू है साइन थीटा है, तो -1 से 1 के बाहर ये नहीं जा सकता। एग्जैक्ट यहां पर कोई एंगल हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम इतना श्योर है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 में होगी। अब -1 से 1 में अगर इसकी वैल्यू है तो हम एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसके एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसका अगर आप कर्व प्लॉट करोगे तो कर्व आपको ऐसा 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 फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां पर 0 के अराउंड इस तरीके से आपको कर्व फ्लक्चुएट होता नजर आएगा, एंड इसका फ्लक्चुएशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑस्किलेटरी डिसकंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, यानी हम चाह कर भी फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप में क्या है, बोथ लिमिट आर फाइनाइट, लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल रही है, राइट हैंड लिमिट भी निकल रही है, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट निकल रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे यहां पर कर्व आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 नजर आ रही है, राइट हैंड लिमिट अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 नजर आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपको कितनी नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 3 है, तो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो डिफरेंस होता है ना लिमिट का, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है गाइस। इसको क्या बोल देंगे, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक होती है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक कम से कम क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। जैसे यहां पर आप x = 1 पर अगर इसकी लिमिट चेक करोगे, x = 1 पर अगर इसकी लिमिट चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट -इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, -इंफिनिटी आ जाएगी, तो ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। fx = 2 पावर 10x, 10x π/2 पर किसको अप्रोच करता है, इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा,
टू पावर, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, टू टू दी पावर प्लस इंफिनिटी, यानी ये हो जाएगा इंफिनिटी, यानी ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, बिकॉज पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट वैल्यू तो किसको अप्रोच करेगी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो टू टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन टू टू दी पावर इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर राइट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, प्लस इंफिनिटी आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई फंक्शन जो है वो मतलब कुछ कुछ पार्ट में जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है। जैसे आप लोगों को अगर हम लोगों को पता हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व हम लोगों ने देखा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व क्या था, 0 से 1 में, लेकिन वैल्यू ऐसी आएगी, 1 पर जैसे ही पहुंचोगे ऐसा हो जाएगा, फिर यहां पर ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें अगर हम लोग देखें केयरफुली तो ये 0 से 1 में कंटिन्यूअस है, फिर 1 से 2 में कंटिन्यूअस, फिर 2 से 3 में कंटिन्यूअस है, तो इसको बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। टुकड़ों टुकड़ों में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगर मैं ए से बी में सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ए से बी ओपन इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि वो ए से बी ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस, मतलब कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, अगर यहीं पे क्लोज इंटरवल की बात आ जाती है, क्लोज इंटरवल की, अब क्लोज इंटरवल की बात आ जाएगी तो आप बोलोगे सर ए के बारे में क्या ख्याल है आपका, ए पे क्लोज इंटरवल है, तो सर आप यहां पर लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेंगे, भाई लिमिट ऑलवेज हम डोमेन में ही बात करते हैं, ये चीज आपको पहले ही पता होगी। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज क्या है कि ए से बी में सब जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और यहां पर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, सिर्फ ए पर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ए पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे। अगर एग्जिस्ट भी कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे को क्लोज इंटरवल, जैसे मान लीजिए कि मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, एंड कॉस एक्स मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया यहां पर माइनस पाई बाई 2 से 0 में, ये इस तरीके से फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो पहले तो मैं क्या चेक करूंगा, 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल देखूंगा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल देखूंगा तो साइन एक्स है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, तो 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। फिर उसके बाद में ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ना 0, इस पर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो अगर हमारे को कंटिन्यूटी यहां पर 0 से पाई बाई 2 में देखनी है तो f0 की वैल्यू आप देखिए, f0 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0। f0 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 0। f अगर मैं 0 नेगेटिव की बात करूं, 0 नेगेटिव की बात करूं तो ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, हमारा काम ऊपर ही खत्म हो गया। अगर हमारे को लिमिट चेक करनी है 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में, तो 0 पर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देखना है। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, चाहे फंक्शन डिफाइंड हो नहीं हो कुछ भी हो, 0 से पाई बाई 2 में अगर कंटिन्यूटी की बात करना है तो 0 पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, यानी ए से बी क्लोज इंटरवल में देखना है तो यहां पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और बी पर इसी तरीके से क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहां पे हमारे को बोला है कि फंक्शन जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, तो आप ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की जहां जहां पर इस टाइप के जब भी एग्जांपल आ जाए, इस टाइप का जब भी एग्जांपल आता है, आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है कि फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन जहां पर चेंज हो रही है उन पॉइंट्स पे बस आपको चेक करना है। ठीक है,
क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहां पर 3 से ज्यादा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 0 से 3 में भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है वहां पर बस आप चेक कीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 3 पर देखता हूं, 3 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट देखूंगा तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस सी। लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 13, दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर यहां पर मैं देखूं एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 3 पे हमने चेक कर लिया, 0 पर अब हम चेक करेंगे। 0 पर अगर मैं चेक करता हूं राइट हैंड लिमिट तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं देखता हूं तो ये फंक्शन आएगा, तो ये b के इक्वल आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी c 14 आ गया, b 4 आ जाएगा। एंड सिमिलर तरीके से -2 पर हम चेक कर लेंगे, तो -2 पे अगर मैं चेक करूंगा तो -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी -2 प्लस a का मोड, एंड राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी -2 पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो -4 प्लस का 4, b की वैल्यू 4 आ गई थी तो 0 आ जाएगी, तो -2 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, चेंज हो रही है, वहां पर चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। हमारे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है इंटीग्रल वैल्यू पे। तो अगर हमारे को -1 से 2 में चेक करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि अगर अपने को a से b में चेक करना है तो सबसे पहले a से b ओपन इंटरवल में चेक कीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होता है, जहां पर इंटीजर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर कहां पे इंटीजर बनेगा, -1 0 1 √2 √3 2, क्योंकि -1 पे 1, फिर ये 0 पर 0, 1 पे 1, फिर √2 पे 2 हो जाएगा, √3 पे 3 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 ये 4 तो मैं ले लूंगा, उसके अलावा -1 पे एंड 2 पे अलग से आप चेक कर लीजिए। कहां पे, -2 पे एंड -1 पे एंड 2 पे अलग से आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा -1 पे, अच्छा एक 0 पर चेक कर लेना भाई, क्योंकि 0 पर यहां पर एक्स स्क्वायर बेसिकली लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव होगा एंड राइट में भी क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो उस वजह से वहां पर क्या आ जाएगी, इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी, क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहां पे देखना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखना होता है जहां पर वो इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल। कोई अगर फंक्शन जो है वो फंक्शनल रूल से डिफाइंड है तो उसकी कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। जैसे यहां पर फंक्शन हमारे को दे दिया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हमारे को दे दिया, ठीक है। और ये हमारे को बोला है कि फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूअस है, तो ये बताइए कि फंक्शन जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 0 की वैल्यू निकाल देता हूं, x को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया, तो f0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए अब मैं कोई पॉइंट अगर ले लूं x इक्वल टू a, x इक्वल टू a अगर मैं लेता हूं, आप लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा a माइनस h, तो ये हो जाएगा, यहां पर x की जगह हमने a पुट कर दिया, यहां पर माइनस h हो गया। भाई हमारे को a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ माइनस एच, ये 0 को अगर अप्रोच कर रहा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की अगर आप चेक करेंगे तो उसको भी उसी तरीके से ब्रेक करके चेक करेंगे, तो यहां पर यह आ जाएगा, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा a पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की अब हम बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शन जैसे आपको देखना है कि गॉफ जो फंक्शन है इसको जनरली हम लोग g ऑफ f लिखते हैं, ये कब कंटिन्यूअस होगा या कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहली चीज है यहां पर अपने को इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी, तो एक तो ये चीज चेक करो कि ये फंक्शन f(x) जो है वो कब डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर a पॉइंट पे हमारे को देखना है, अगर a पॉइंट पर f(x) कंटिन्यूअस है, ठीक है, x इक्वल टू a पे अगर f कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या इनपुट जाएगा भाई, एफ ए जाएगा। तो g ऑफ f ऑफ a पर अगर यहां पे
एफ ए अगर मैं जी में पुट कर रहा हूं, वहां पर जी कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे गॉफ जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस अगर सारे रियल नंबर के लिए है, जी एक्स भी सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन गॉफ जो होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, गॉफ जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर हमारे को चेक करनी तो वहां पर हमारे को कौन से पॉइंट इंक्लूड करने होंगे, जहां पे एफ एक्स क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे ई पावर एक्स एक फंक्शन ले लिया, साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया। ई पावर एक्स ऑलवेज डिफाइंड है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो इनका कंपोजिट आप कैसे भी बना दीजिए, आप चाहे फॉग बना दीजिए, आप चाहे गॉफ बना दीजिए, आप चाहे फॉफ बना दीजिए, आप चाहे जी ऑफ जी बना दीजिए, कुछ भी बनाइए, हमेशा क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्लियर है भाई। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने ले लिया, जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जी एक्स की, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यानी साइन ग्रेटेस्ट। ये तो कभी भी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है भाई, साइन तो कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। अब यहां पर डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आएगी, यहां पे डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आएगी, यहां पर डिसकंटिन्यूटी आएगी ग्रेटेस्ट की वजह से। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट की वजह से डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन चेक करो भाई, वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारे को जीरो पर चेक करना है तो जीरो पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। या हमारे को अगर जनरल फाइंड आउट करना होता है, तो जीरो के लिए बोला है इसने, मैंने देखा नहीं, जीरो के लिए बोला है, लेकिन इन जनरल अगर हमारे को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती तो हम सारे इंटीजर्स पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारे को क्या बोलती है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, ये मैंने कर्व इसका ड्रॉ कर दिया मान लीजिए। ठीक है, ए से बी में कंटिन्यूअस अगर कोई, ठीक है, तो मैं एफ ए से एफ बी में, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर कोई वैल्यू में ले लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स नॉट होगा ही होगा, सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई यहां पर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं ना कहीं तो इसको कट करेगी ही करेगी, तो यहां पे सी की जो वैल्यू है हमारे को कहां पर मिल जाएगी, एक्स नॉट पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स नॉट होगा ही होगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स नॉट होगा ही होगा। क्लियर है फंडा। तो जैसे यहां पर दो एग्जांपल हम लोगों ने ले लिए, तो यहां पर जैसे एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू तो होगी। भाई एफ ए से एफ बी पे हम जा रहे हैं, 1 से 2 पे अगर हम जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो कभी ना कभी तो 1.5 मिलेगा ही मिलेगा ना, सिंपल सा सोचने वाली चीज ये है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ ए एफ बी का साइन अपोजिट है, एफ ए एफ बी का साइन क्या है, अपोजिट है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहां पर नेगेटिव से जंप मारेगा जो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव से जंप मार के सीधा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस कर्व है, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है, बिकॉज एफ ए इंटू एफ बी का साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है उसका कम से कम ए से बी में एक रूट होगा ही होगा, कम से कम एक रूट होगा ही होगा। जैसे सेकंड वाला कर्व है, इसके टोटल कितने रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 रूट दिखाई देंगे, तो कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कंटिन्यूटी थ्रू द इंटरवल ए टू बी इज एसेंशियल। अच्छा, कंटिन्यूअस होना जरूरी है बच्चों, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका कम से कम एक रूट होगा 1 से 2 में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको समझ लेना है कि दोनों पॉइंट पर वैल्यू निकाल के चेक कर लो। तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी जा रहा है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव माइनस इंफिनिटी जा रहा है, 1 से 2 में ये कंटिन्यूअस है ही है,
ठीक है ना भाई, कभी नॉट डिफाइंड, भाई इसकी डोमेन में क्या नॉट डिफाइंड कब होगा, ये x इक्वल्स टू 1 पे, ये x इक्वल्स टू 2 पे, तो अगर मैं 1 से 2 ओपन इंटरवल में जाऊंगा तो ये ऑलवेज डिफाइन होगा, ऑलवेज डिफाइन होगा मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से अगर आप प्लस इंफिनिटी जाएंगे तो वाया आपको एक्स एक्सिस जाना ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस होते तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो कम से कम उस इक्वेशन का एक रूट होगा ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है ए पर, एफ एक्स जी एक्स दोनों ए पर कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका रेशियो कोएफिशिएंट भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये एंश्योर कर लेना कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है लेकिन जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उनका सम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस हो भी सकता है और इसी तरीके से रेशियो जो है कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो दोनों का सम जो होगा x प्लस ग्रेटेस्ट x वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे दैट विल बी कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उनका, कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट उनका क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स ये कंटिन्यूअस हो जाएगा बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, अच्छा इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो मतलब कभी कंटिन्यूअस आएगा कभी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा। इसी तरीके से एफ एक्स जी एक्स दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो एफ प्लस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, डिपेंड करेगा, ऑल डिपेंड्स। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, जी एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, अब एफ एक्स जी एक्स दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस 1 पे, एफ इंटू जी अगर आप निकालोगे तो -1 आ जाएगा x इक्वल टू 1 पर, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगी, एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। पॉइंट फंक्शन की हम बात करते हैं, पॉइंट फंक्शन का मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि एक पॉइंट पर ही डिफाइंड है, उनकी डोमेन क्या है, सिंगलटन सेट उनकी डोमेन है, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस ट्रीट करते हैं। भाई एक ही पॉइंट है, उसकी डोमेन में एक ही पॉइंट है, तो पैन रखा उसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, पैन रखा उसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा, ठीक है। जैसे यहां पर इसका अगर मैं बात करूं, सिंगलटन फंक्शन है, इसके डोमेन सिंगलटन सेट है, तो x इक्वल टू a पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, इसकी डोमेन में एक ही नंबर है, ठीक है। एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में देन इट इज बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस भाई सीधा सीधा अगर मैं यहां पर बात करूं, ए और बी, ए से बी जाने पर मेरे को कर्व को उठाना नहीं पड़ना, सॉरी पैन को उठाना नहीं पड़ता, तो ये इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ठीक है। अब यहां पर कितना भी आप ऊपर चले जाइए, कब तक आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, जब तक कि कर्व इंफिनिटी पे नहीं जा रहा। कर्व अगर इंफिनिटी पे चला गया तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, पेन को इंफिनिटी पे लेके नहीं जा सकते। तो आप कैसा भी कर्व ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा कर्व ड्रॉ कर लीजिए, कैसा भी कर्व ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, आपको फाइनली इस जगह पहुंचना ही पहुंचना है। तो कैसे भी कर्व ड्रॉ कीजिए, कर्व हमेशा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू लेगा ही वो कर्व हमेशा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ए से बी में तो ये बाउंडेड होगा, यानी इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में इनफाइनाइट हमारे को नजर नहीं आएगा, सिंपल सा बात, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल है मस्ट रेंज आल्सो इन क्लोज इंटरवल, वही बात हो गई जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सब लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक बटन ठोक दीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, शेयर करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए इस सरल ऐप पर कुछ कोर्सेज भी हम लोग लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज कुछ इस तरीके से हैं। अच्छा, सबसे खास चीज क्या है, यहां पर जितने भी कोर्सेज होते हैं
हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक साथ प्रोवाइड नहीं करते। टाइम टेबल बनाते हैं बच्चों का, उसका कैपेबिलिटी के हिसाब से, और उसको फिर हम इस तरीके से देते जाते हैं। जैसे बच्चे का टाइम टेबल हमने बना दिया तो ठीक है, फिजिक्स है, ये किसी बच्चे का टाइम टेबल है जो 12th में है और उसने 11th में कोचिंग नहीं करी। कोई बच्चा जिसने 12th में है और कोचिंग नहीं करी तो उसका 12th का ये टॉपिक चलता रहेगा, उसमें 11th में फिजिक्स में ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम टेबल सेट करके हम बच्चों को पूरा टीचिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे ये 11th के किसी बच्चे का टाइम टेबल है, ठीक है, तो जेई 2020 के लिए इस साल जो बच्चे जेई देना चाह रहे हैं उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। 21 वाले बच्चों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, 21, 22 सारे बच्चों के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर है, ठीक है, सब बच्चों के लिए ई सरल ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल है जो कि मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, वो आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।